तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घड़ी। ठीक है, पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं, एक क्लास तीसरा है। घड़ी के लिए तीसरा क्लास है। आशा करते हैं आपको सबको समझ में आया होगा। जैसे देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। 1 मिनट में सेकेंड, मिनट और घंटे की सुई कितना डिग्री ट्रेवल करती है। ठीक है, तो सेकेंड की सुई 360 डिग्री हम लोग देखे थे, मिनट की सुई 6 डिग्री देखे थे और घंटे की सुई 1/2 डिग्री देखे थे। और इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे देखिए, और इसमें हम लोग पढ़े थे इस तरीके का फॉर्मूला पढ़े थे। घड़ी में घड़ी में कब कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये सब देख लिए थे। 90 डिग्री का कोण कब बनता है, यानी कि समकोण कब बनता है, संपाती कब बनता है, 0 डिग्री का कोण कब बनता है, ये सब कोण वगैरह देख लिए थे। उसके बाद में हम लोग ये भी देखे थे कि घंटे की सुई इतना डिग्री चलेगी तो कितना समय होगा, ये सब देख चुके थे। अब हम लोग को बस एक चीज और इसमें बचा हुआ है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बचा हुआ है मिरर इमेज। मिरर इमेज बचा हुआ है। जैसे देखिए ये घड़ी है, मान लीजिए कि सोनाटा कंपनी का घड़ी है। ठीक है, और इसमें समय कितना हो रहा है, 3 बज रहा है। और हम लोग यहाँ से मिरर लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी तो सोनाटा का दिखाएगा ना। देखिए क्या होता है मिरर में, जब हम लोग घड़ी को मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। जब यहाँ पे 3 बज रहा है तो इस पे यहाँ पे अगर हम मिरर लगा दिया जाए तो ये मिरर में आपको 9 बजता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उल्टा होता है मिरर में वो सीधा उल्टा नहीं होता है, सिर्फ दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखाता है। जैसे देखिए बाएं दाएं। ठीक है, जो बाएं है उसे दाएं दिखाएगा, जो दाएं है उसे बाएं दिखाएगा। जैसे कहने का मतलब, अगर इसमें घड़ी की सुई दाहिने की तरफ है, सॉरी, इसमें घड़ी में घंटे की सुई दाहिने की तरफ है, तो जब मिरर में देखिएगा तो यही घंटे की सुई बाएं तरफ दिखाएगा। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे दिखाएगा। सिर्फ दाहिना और बायां पलट जाता है, दायां और बायां पलट जाता है। अगर आप कोई सुई दाएं की तरफ है तो वो बाएं प्रतीत होगा, और कोई सुई बाएं की तरफ है तो वो दाहिना प्रतीत होगा। ठीक है, अभी इसमें हम लोग देखेंगे कुछ आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए कि घड़ी में 3 बज रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल इस तरीके से निकालते हैं। अभी इसमें एक चीज और देखिएगा, एक चीज और समझिएगा। ये कब होगा, ये कब होगा, जब घड़ी 12 घंटे की फॉर्मेट में हो। जब घड़ी 12 घंटे की फॉर्मेट में हो। ठीक है, ये कब होगा, जब घड़ी 12 घंटे की फॉर्मेट में हो।
ये देखिए, ये 24 बजने वाला घड़ी है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि 6 बज रहा है। ये देखिए, जब घड़ी 12 घंटे के फॉर्मेट में हो तो इस तरीके से देखिए, इसमें भी दाहिने का बाएं और बाएं का दाहिना होगा, और इसमें भी दाएं का बाएं और बाएं का दाहिना होगा। देखिए, घड़ी में इसमें 6 बज रहा है तो इसमें 18 बज रहा है, और इसमें 3 बज रहा है तो इसमें 9 बज रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा मिरर इमेज। अभी हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे बनाना है। समय दे दिया जाएगा आपको और बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। अभी जैसे इसी को देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 12 घंटे वाले फॉर्मेट में क्या करते हैं कि उसमें से 12 बजे में से घटा देते हैं। जो भी समय दिया गया है 12 में से उसको 12 बजे में से माइनस कर देते हैं, और इसमें जो भी समय दिया गया है उसे 24 घंटे में से माइनस कर देते हैं। लेकिन हम लोग को घटाने में आसानी हो, इसलिए इसको हमेशा 11:60 लेकर के चलिएगा। 12 बजे की जगह अगर हम 11:60 लिखते हैं तो ये भी 12 बजे के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह इसमें 23:60 लेके चलना है, ठीक है। हम लोग को 12 और 24 लेकर नहीं चलना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी जैसे देखिए, इसमें 3 बज रहे हैं तो इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो 8:60। 8:60 का मतलब कितना, 9 बज रहा है। इसमें से देखिए, अगर 6 बज रहा है तो हम 6 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, कितना, 17:60। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 18, क्योंकि ये 60 मिनट इधर भी आ रहा है। तो देखिए, जब घड़ी में 3 बज रहा होगा तो हमारे मिरर में कितना दिखाएगा, 9। जब घड़ी में अगर 24 घंटे का फॉर्मेट हो और घड़ी में 6 बज रहा हो तो मिरर में कितना दिखाएगा, 18। अभी जैसे देखिए, और भी क्वेश्चन इसमें देंगे तब समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया जाता है कि घड़ी में 10:20 हो रहा है, और इधर दे दिया जाता है कि 18:40 हो रहा है, तो मिरर में कितना बजेगा। तो कुछ नहीं, सिर्फ 11:60 में से 10:20 को घटा दीजिएगा। 1:40 आंसर, और इधर 18:40 दिया है तो 18:40 को घटा दीजिए। आंसर समझ में आया कि नहीं। जब भी अगर मिरर इमेज पूछता है, या कहने इसमें ऐसा दे देगा कि घड़ी में, अगर कहने का मतलब घड़ी में अगर 10:20 हो रहा है तो मिरर में कितना होगा, तो हम लोग 11:60 में से घटा के जवाब देंगे। ऐसा उल्टा भी पूछ देगा कि अगर मिरर में 10:20 हो रहा है तो रियल में घड़ी में कितना होगा, ठीक है। तो भी हम 11:60 में से ही घटा के जवाब देते हैं। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, या कहने का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि उसके लिए अलग कुछ होगा, कुछ नहीं, यही है जो है, बस यही है, ठीक है। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर मिरर इमेज पूछता है, घड़ी 12 घंटे की फॉर्मेट में है तो 11:60 में से घटाकर जवाब देंगे, और घड़ी 24 घंटे की फॉर्मेट में अगर पूछता है तो 23:60 में से घटा के जवाब देंगे। अगर 12 घंटे और 24 घंटे की चर्चा नहीं करता है तो हमको समझना है कि घड़ी 12 घंटे के फॉर्मेट में ही है, और हम लोग 11:60 में से ही से घटा के उसको आंसर मारेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा। क्लॉक लगभग थ्योरी खत्म हो गया है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस चलेंगे अगले वीडियो में, जो क्वेश्चंस रहेंगे एक साथ हम लोग इकट्ठा करके और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे उस दिन। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी और मेहनत करें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आएँ, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए।
चलिए ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।